गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर 6, जिसमें कि ध्यान के बारे में हर बार बात को बारीकी से समझाया गया है, सर से समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज का श्लोक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, जो बहुत बार हमें ऐसी परिस्थिति में जहां हम डावाडोल हो रहे हो और इस श्लोक को पढ़ें तो जरूर हमें अपने आप को हिम्मत बंधाने में और आगे बढ़ने में मदद मिलती है। सर का बहुत ही फेवरेट श्लोक है, तो आइए सर से ही सुनते हैं कि क्या है आज के श्लोक में। सर को प्रणाम और निवेदन के आज के सेशन की शुरुआत करें। आज का श्लोक गीतांजलि जी पढ़ेंगी। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 6ठे अध्याय पर आ चुके हैं और हमने अभी पहले 4 श्लोक किए हैं 6ठे अध्याय के। चौथा श्लोक था यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्त उदच्यते। नहीं, उच्यते तदोच्यते। तो कहा कि जो सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष है, सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदुच्यते, उसे योगारूढ़ कहा जाता है। कब? यदा ही नेन्द्रियार्थेषु, जिसकी ना तो इंद्रियों के जो विषय भोग हैं उनमें रुचि है, आसक्ति है, और कर्म स्वनुज सज्जते, ना ही कर्मों में उसकी आसक्ति है। तो जो कर्मों में आसक्त नहीं है, हमने जैसे एक व्यक्ति की बात की थी कि उसके परिवार में कोई नहीं है और वह एक व्यापारी है और वो दिन रात पैसा कमाने में लगा रहता है। तो उसकी, अब हम कहें कि कर्म में आसक्ति क्या हो सकती है, तो ये उसके हम कह सकते हैं कि कर्मों में आसक्ति है, जबकि उसे बिल्कुल भी पैसे की जरूरत नहीं है। उसका कोई परिवार का व्यक्ति नहीं है, वो अकेला है, फिर भी वो दिन रात पैसा कमाने में लगा हुआ है। तो ये कर्मों में आसक्ति हुई। और इंद्रियों के विषय भोगों में तो हम जानते ही हैं कि मनुष्य हमेशा छोटे छोटे सुख पाने के लिए अपने इंद्रियों की तृप्ति के पीछे भागता रहता है पूरा जीवन भर। तो भगवान जी ये कहते हैं कि जो ना तो इंद्रियों के विषय भोगों में आसक्त है, ना ही कर्मों में आसक्त है, और उस दौरान, कब? जब वो ना तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त है और ना ही कर्मों में आसक्त है, उस दौरान जब उसने अपने सभी संकल्प त्याग दिए हैं, तब उसे योगारूढ़ कहा जाता है। यानी वह एक सिद्ध योगी है। इस अवस्था में वह सिद्ध योगी है। तो ये एक योगी के बारे में भगवान जी ने बताया, उसकी परिभाषा समझ लीजिए। और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घोषणा भगवान जी 5वें श्लोक में करते हैं। और इस श्लोक पर हम जाएं, जैसा आशु बहन ने कहा, मेरा बड़ा वन ऑफ माय फेवरेट श्लोक। तो इस पर चर्चा से पहले मैं गीतांजलि बहन से अनुरोध करूंगा कि वो इस श्लोक को पढ़ते हैं।
हरि ओम। श्री परमात्मने नमः। उद्वेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादये आत्मैव वात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनम्। अर्थात मन की शक्ति द्वारा अपना आत्म उत्थान करो और स्वयं का पतन ना होने दो। मन जीवात्मा का मित्र और शत्रु भी हो सकता है। उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत्। भगवान जी हमें इस श्लोक में एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश कहना चाहिए देते हैं। उनका कहना है कि हम आध्यात्मिक मार्ग में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम स्वयं को ऊपर उठाएं और अपना पतन ना होना दें। ना आत्मानम अवसादये, कि अपना पतन ना होने दें। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने ही मित्र हैं। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने ही शत्रु बन जाते हैं। आत्मैव रिपुरात्मनः। तो कहना चाहिए कि हमारी आध्यात्मिक सफर में जो सफलता या असफलता है वो पूरी तरह से हमारे हाथ में है। इसके लिए कोई अन्य उत्तरदायी नहीं है। जैसा हम जानते हैं कि इस अध्याय में भगवान जी ध्यान योग के द्वारा मनुष्य कैसे मोक्ष की प्राप्ति करे उसका मार्ग समझा रहे हैं। तो भगवान जी ने स्पष्ट घोषणा की है कि मनुष्य को अपने आप ही अपना आत्मोद्धार करना चाहिए। और अपना उद्धार करना हमारी चॉइस है। ये भी साथ में बात है, क्योंकि अगर हमारी चॉइस ना होती तो हम पतन क्यों करते। यानी हम कुछ इस प्रकार का अपने लिए चुनाव कर लेते हैं, या यूं कहिए कि हम इच्छाओं के उस जाल में अपने आप को उलझा लेते हैं जहां से हम पतन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो ये चुनाव हमारा है, ये हमारी चॉइस का मामला है। क्योंकि एक के बाद एक इंद्रिय सुख पाने के लिए हमारी जो इंद्रियां हैं वो मन को संसार की ओर खींचती हैं। और जब मनुष्य का मन इंद्रियों के साथ सांसारिक विषयों की ओर चलने लगता है तो इसे ही मन के नीचे जाने की प्रवृत्ति कहा जाता है। यही मनुष्य के पतन का मार्ग है। लेकिन जिस बुद्धि में विवेक विकसित हो गया है, जिस मनुष्य ने अपने प्रयासों द्वारा अपनी बुद्धि में विवेक, विवेक यानी वो जिसे हम कहते हैं निरक्षीर विवेक, उचित अनुचित का विवेक, क्या सही है क्या गलत है, जिस व्यक्ति को इस बात का ज्ञान हो गया है, उसने अपनी बुद्धि को विकसित कर लिया है, तो मन जो है फिर उसके सामने एक स्ट्रगल शुरू हो जाती है। इंद्रियों से अपनी ओर बाहर की ओर खींचती हैं, विषयों की ओर खींचते हैं। और जो अंतःकरण है वो अपने स्वरूप में ले जाने के लिए मन को अपनी ओर एक उच्च स्तर की ओर खींचता है, हायर लेवल की ओर। अब विवेक द्वारा किस तरफ चलना है ये चयन जो है ये खुद को करना है। तो भगवान जी हमें यहाँ कह रहे हैं कि बलपूर्वक
यानी बल यहाँ कोई ये नहीं कि धक्का मुक्की करनी है, बल का मतलब है प्रयास पूर्वक। हमें प्रयास द्वारा अपनी बुद्धि को बुद्धि को इस तरह से इस्तेमाल करें कि मन जो है वो इंद्रियों के पीछे ना जाके अपने हायर सेल्फ की ओर चले। तो ये होगा कैसे कि जब भी हम किसी इंद्रिय सुख के में लिप्त होने की जब इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न हो, तब अपने मन को वहां से हटा लें, अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपने मन को वहां से हटाकर सही दिशा में ले जाएं। और ऐसा हमें बार बार करना होगा। ये जैसे आपको ध्यान होगा, हम इसी अध्याय में फिर हम बाद में पढ़ेंगे, हालांकि हम पहले भी इस बात को पढ़ चुके हैं। जब भगवान जी से अर्जुन पूछते हैं कि मन को वश में कैसे किया जाए, तो भगवान जी बताते हैं कि वैराग्य और अभ्यास द्वारा ऐसा करना पॉसिबल है। तो जब जब हमारा मन इंद्रियों की पीछे भागने की चेष्टा करे, तो उसे प्रयास द्वारा उसे वहां से हटाना पड़ेगा। और हमें इस चीज का उसे बार बार अभ्यास कराना पड़ेगा, प्रशिक्षण देना होगा, उसे ट्रेन करना होगा, टेम करना होगा। तो ये ऐसे ही है कि जैसे मनुष्य के अंदर कुछ सोई हुई शक्तियां हैं, वहां से उसे निकाल कर ऊंची स्थिति में ले जाना होगा। अपने जो ट्रू सेल्फ है, शुद्ध स्वरूप है, उसे पहचानना होगा। क्योंकि आपने ये बात हमेशा गौर की होगी कि हर मनुष्य अच्छा होने का प्रयास करता है। उसके मन में एक चाह होती है कि मैं भी अच्छा हो जाऊं। ये चाह तो मनुष्य के मन में होती है, लेकिन वो इसके लिए प्रयास नहीं करता। हम जो होना चाहते हैं वो हो नहीं पाते। और हम चाहते अच्छा होना है, और होने के लिए प्रयास करते नहीं हैं। तो फिर ये जो होना चाहते हैं और हो नहीं पाते के बीच की जो खाई है, यही बताती है कि हम कितना ऊपर या नीचे जा रहे हैं। इसमें एक बात और भी है कि हम अपने आप को बहुत अच्छा व्यक्ति समझते हैं, अपने आप को दोषों से युक्त होने पर भी पूर्णतः स्वीकार करते हैं। हाँ, हमारे अंदर दोष हैं, कोई बात नहीं, बट स्टिल आई एम वेरी गुड पर्सन। और जबकि किसी दूसरे में कोई जरा सा भी दोष है, तो हम आलोचना करते थकते नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे किसी ने अपनी शक्ल आईने में ना देखी और दूसरे की खिल्ली उड़ाए। दूसरे की खिल्ली उड़ाने का अधिकार उसे है जो जिसने अपने दर्पण में पहले खुद की शक्ल देखी और लगता हो कि उससे अच्छा कोई हो ना सके, जबकि होता उल्टा है। तो जिसने अपनी कमियों को पहचान लिया है और वो स्वयं का उद्धार करना चाहता है, उसके लिए फिर जो धर्म का मार्ग है वो खुला है। अक्सर ये जब गीता जी के प्रेमियों से बात होती है, तो कुछ लोग एक बात हमेशा कहा करते हैं कि भगवान जी ने गीता का ज्ञान अर्जुन को देने की बजाय बेहतर होता कि वो दुर्योधन को देते हैं।
तो फिर ये युद्ध टाला जा सकता था, युद्ध होता ही ना। तो इसके बारे में ये वही लोग बात करते हैं जिन्हें यथार्थ का पता नहीं है, सच्चाई का पता नहीं है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं, हमने पहले भी बात की हुई है कि युद्ध से पूर्व भगवान स्वयं शांति दूत बनकर धृतराष्ट्र के दरबार में गए थे कि युद्ध को टाला जा सके। और यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया था कि आधा साम्राज्य छोड़ो, आप केवल 5 गांव दे दो। जिसके जवाब में एक बड़ा प्रसिद्ध वचन है कि दुर्योधन ने कहा था कि मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। तो वहीं का किस्सा है कि भगवान जी ने कहते हैं कि अर्जुन को समझाया कि जो तुम कर रहे हो वो धर्म नहीं है। तो दुर्योधन जो है वो भगवान जी से कहता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, पर मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है, मैं उसमें प्रवृत्ति नहीं होना चाहता। और मैं यह भी जानता हूं कि अधर्म क्या है, और उसके लिए मेरे अंदर निवृत्ति नहीं होती। केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। कहता पता नहीं मेरे हृदय के अंदर कौन देव बैठा है, वो जैसा मुझे कहता है मैं वैसा ही करता हूं। तो इसका भाव ये है कि दुर्योधन अपने आप को बदलना नहीं चाहता। जो भगवान जी ने श्लोक में कहा है ना कि उद्धरेदात्मनात्मान, मनुष्य को चाहिए कि वो अपना उद्धार करे। पर उद्धार तो तभी करेगा ना जब उसके अंदर कोई संकल्प होगा स्वयं को बदलने का। दुर्योधन ने तो कह दिया कि केनापि देवेन हृदय स्थित है, मेरे अंदर तो कोई बैठा है जो मुझसे ये सब करवाता है। यानी मैं कुछ नहीं करना चाहता, जो है सो है। और वहीं अगर अर्जुन को देखा जाए तो यह प्रश्न अर्जुन ने भी भगवान से किया था। लेकिन दोनों बातों में फर्क कितना है आप अपने आप ही समझ सकते हैं। तीसरे अध्याय का 36वां श्लोक, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णे बलादेव नियोजितः। कि ऐसा मनुष्य के अंदर क्या है कि वो ना चाहते हुए भी पापम चरति, पाप पूर्ण आचरण करता है। वो तो कह रहा है दुर्योधन के मेरे अंदर तो कोई ऐसा देव बैठा है, मैं तो यही करूंगा। अर्जुन इसका समाधान चाह रहा है। वो कह रहा है मुझे बताए तो सही कि वो ऐसा क्या चीज है जो हमारे अंदर बैठा है और वो ना चाहते हुए मनुष्य पाप पूर्ण आचरण करता है। यानी उसे समाधान चाहिए। वो चाहता है कि हाँ ऐसा होता तो है, पर इसका एक समाधान क्या है। और उसका फिर हमने आगे पढ़ा हुआ है कि तीसरे अध्याय में भगवान जी बताते हैं कि इच्छा जो है वो मनुष्य को गलत काम करने के लिए प्रेरणा देती है। तो हमारा जो मन है वही हमारा उत्थान का कारण है और वही पतन का कारण है। अगर वो हमें विशेष सुखों की ओर
ले जाते हैं तो वो उनका दास हो जाता है। और अगर बुद्धि के नियंत्रण में आकर वो आत्मा को व्यक्त करने की ओर मुड़ जाता है, to manifest the divine within our own self, तो फिर वो उद्धार कर जाता है अपना। तो जब बुद्धि के साथ विवेक का उपयोग होता है तो जो चंचल स्वभाव का मन है वो विषयों की ओर से मोड़कर अपने अंतःकरण की ओर संयमित किया जाए, फिर वो जो हमारा दिव्य स्वरूप है उसको अभिव्यक्त करने में सक्षम हो जाता है। और ये हमारे प्रयासों द्वारा ही संभव है। इसके लिए हमें प्रयास करने होंगे, ये प्रयास हमारे अलावा कोई और नहीं करेगा। और एक चीज भगवान जी यहाँ और कह रहे हैं, ना आत्मानम अपसाद्येत, हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हम पतन की ओर ना जाएं। भले ही हम अपने आप अपने स्तर को ऊपर ना उठा सकें, एटलीस्ट इतना तो करें कि हम पतन की ओर ना जाएं। तो कुछ समय बाद जब हम स्वयं का मूल्यांकन करें तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा आध्यात्मिक स्तर पहले से कुछ बेटर हुआ है, उसमें और गिरावट नहीं आनी चाहिए। नो डाउट ये एक डिफिकल्ट टास्क है और इसमें हमारी मदद कौन करेगा? उसमें भगवान जी कह रहे हैं कि तुम स्वयं ही अपने मित्र हो, केवल तुम ही अपनी सहायता कर सकते हो। क्योंकि जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पिएंगे तभी वो प्यास बुझेगी। हमारे बजाय कोई और पानी पी ले तो और हमारी प्यास बुझ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इसी प्रकार अपना उद्धार हमारे हाथ में है। हम अपने आप को नीचे के स्तर पर जाने से रोक सकते हैं और इसे आध्यात्मिक स्तर पर ऊंची ओर ले जा सकते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो यही जो हमारा मन है, स्वयं है, ये हमारा मित्र हो जाता है। जो कहा कि हम स्वयं के मित्र हो जाते हैं। अगर हम नीचे की ओर जाते हैं, प्रेजेंट लेवल से लोअर लेवल्स की ओर जाते हैं, तो फिर ये हमारा जो स्वयं है यही हमारा शत्रु हो जाता है। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी एक स्टूडेंट से पूछते हैं जो एग्जाम देकर आया है कि और वो फेल हो गया है कि तुम फेल कैसे हुए, तो अक्सर आपने जो बातें सुनी होंगी, कहेगा कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते थे, या क्वेश्चन पेपर बड़ा आउट ऑफ सिलेबस था, या कहेगा पेपर तो उसमें क्वेश्चन ही बड़े डिफिकल्ट पूछे गए थे। एक और भी जवाब हो सकता है कि हाँ मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, पर यह जवाब कोई नहीं देता। अगर कोई यह जवाब दे कि मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ, अपने दोषों को स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ पर उसके लिए अपने आप को सुधारने का मार्ग बन जाता है।
लेकिन अगर दोषारोपण औरों के ऊपर रहे, कमियां दूसरों की वजह ही, दूसरों में ही निकलें कि हमारे फेल होने में दूसरों की कमियां हैं, तो फिर सुधार की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने दोष को पहचान लिया, उसे स्वीकार कर लिया, फिर आपके अंदर सुधार की गुंजाइश हो जाती। क्योंकि फिर एक बार आपने अपने दोष को स्वीकार कर लिया, फिर आपके अंदर एक आत्मबल पैदा होता है कि नहीं, मुझे अपने आप को ठीक करना है। ऐसे ही जब बात आध्यात्मिक स्तर पर बात आती है, सत्संग की, स्वाध्याय की, या किसी भी और आध्यात्मिक प्रयास की, तो हम अक्सर बहाने बनाते हैं। अभी यंग हैं, जॉब में बिजी हैं, अभी बच्चे छोटे हैं, बहुत ध्यान करना पड़ता है। तो जब हम इन बातों की ओर ध्यान दें, तब यहाँ पर भी समस्या जो है बिजी होना नहीं है, वो हमारा मन ही है। क्योंकि अगर आप बच्चे को पाल रहे हो, अगर आप जॉब में बिजी हो, तो भगवान जी तो पहले ही कह चुके हैं कि अपने इन्हीं कर्मों को आप आध्यात्मिक बना लो। आपके जो रोजमर्रा के दैनिक जीवन के जो भी कर्म हैं, वो भगवान का एक एजेंट बनकर, आप निमित्त बनकर कार्य करो। कर्म वही करने हैं, लेकिन आपको केवल एजेंटशिप जो है वो ट्रांसफर करनी है, वो अपनी बजाय भगवान की तरफ ले जानी है। कि भगवान करता तो आप ही हो, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। कर्म वही हैं, लेकिन आपने उनको, उन कर्मों का कर्ता स्वयं को न मानकर वो भगवान को मानना है। बस फिर आपके जो कर्म है वो कर्म योग में परिवर्तित हो जाएंगे। अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर दो। जो भी कोई व्यक्ति मार्ग में आने वाले कोई संकट है, बाधा है, भय है, उनकी चिंता में पड़ा रहता है, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए अपने आप को कभी भी गिरा हुआ मत मानो, आत्मग्लानि में मत पड़े रहो, महान संकल्प करो। आपको ध्यान होगा स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त से वरानी बोधता। जब तक तुम उस चीज को प्राप्त नहीं कर लेते, उठो, जागो और उसे प्राप्त करो। अपने आप को गिरने मत दो। सूरदास अंधे थे, लेकिन उसमें भगवान के दर्शन होते थे, भगवान को देखते थे, भगवान उनके साथ खेलते थे। कहते हैं कि वो जब हाथ छुड़ाकर भागते थे, तो अंधे सूरदास उन्हें पकड़ने के लिए आंख वालों से ज्यादा तेज भागते थे। वो भगवान के सामने ये नहीं कहते थे कि मैं अंधा हूं, इसलिए मेरे से कुछ नहीं होगा। ऐसे ही मीराबाई, जब उन्हें विष दिया गया, उन्हें बिना संकोच सहर्ष उस विष को पी गई, जिसे भगवान जी ने अमृत कर दिया।
प्रहलाद जो है वो जाकर आग में बैठ गया, माता सीता अग्नि परीक्षा देने के लिए चली गई। तो हमें अपने आप को दीनहीन नहीं मानना है। एक बात और समझने की है कि मनुष्य वही काटता है जो उसने पहले बोया होता है, और यही कर्म का सिद्धांत है और परमात्मा का न्याय भी इसी को ही कह सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता भगवान के यहाँ कि करे कोई और भरे कोई और, जो करता है उसे ही भरना होता है। भगवान न्यायकारी तो है ही, दयालु भी है। और उसकी दयालुता की क्या बात है कि मनुष्य जैसा चाहे वैसा बोए, इसके लिए उसने पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है, कंप्लीट फ्रीडम। ऐसा भगवान जी कभी किसी को विवश नहीं करते कि उसे कुछ गलत कार्य करना पड़े, कोई क्राइम करना पड़े, अपराध करना पड़े, ऐसा करने के लिए उसे विवश होना पड़े। ऐसी कोई भी परिस्थिति मनुष्य के सामने भगवान जी पैदा नहीं करते। उसे पूरी फ्रीडम दी है कि वो चाहे तो अच्छा करे, चाहे तो बुरा करे। पाप ना करना चाहे तो कोई उसे जबरदस्ती करवा नहीं सकता। लेकिन एक बार अगर आपने पाप करना चुन लिया तो फिर उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। यह स्वतंत्रता पशु के पास नहीं है कि वो पाप या पुण्य में चुनाव कर सके। उससे प्रकृति जैसा कराती है उसे वैसा ही करना पड़ता है, क्योंकि उसकी कर्म योनि नहीं, भोग योनि है। यह स्वतंत्रता केवल और केवल मनुष्य को मिली है। इसीलिए ये जो यम नियम है ये मनुष्य के लिए बने। आपने कहीं कोई ऐसा शास्त्र नहीं पढ़ा होगा जिसमें बताया हो कि पशु के लिए ऐसा करना वर्जित है या ऐसा करना उसके लिए उचित है। ये सब मनुष्य के लिए है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास कर्म करने की स्वतंत्रता है। परमात्मा की कृपा हर तरफ बिखरी हुई है, बस हम उसकी कृपा को अपने तक आने नहीं देते। हमने एक अहंकार की दीवारें अपने चारों ओर खड़ी कर रखी हैं। और हम वेट करते हैं कि जब भगवान की कृपा होगी तब हम ये करेंगे। ये हमारा ज्ञान है जो हम इस प्रकार से सोचते हैं। क्योंकि भगवान की कृपा तो हमेशा हमारे चारों ओर व्याप्त है। हमें केवल ये जो ईगो या अहंकार की दीवारें हैं वो गिरानी। ये जो राग और द्वेष है, मोह माया है, ममता है, ये राग द्वेष ही हमें अपना शत्रु बनाते हैं। जो राग द्वेष से छूट गया वही स्वयं का मित्र है, और जो राग द्वेष अपने अंदर समाये हुए है वो अपना मित्र शत्रु है, वो स्वयं का शत्रु है। तो जो विवेकी जन हैं वो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि विषम परिस्थिति में भी सद्बुद्धि उनकी बनी रहे, जो उनके कर्म हैं वो सद्बुद्धि से प्रेरित हों।
क्योंकि अगर सद्बुद्धि होगी तो फिर आदमी पतन के ओर अग्रसर नहीं होगा, अपना उद्धार करना चाहेगा। तो हमारा जो मन है वो वही हमारे लिए पतन का भी कारण है, वही हमारे लिए उत्थान का भी कारण है, वही हमें मोक्ष दिलाता है, वही हमें बंधनों में बांधता है। तो मन जो है वो एक कल्प तरु के समान है, उसके नीचे बैठकर जैसी कामना की जाती है वैसा ही फल प्राप्त होता है। अगर कल्प तरु के नीचे बैठकर कोई बुरी वस्तुओं की कल्पना करता है तो वो अपना नाश ही करेगा। लेकिन अगर वहां बैठकर कोई शुभ संकल्प करता है तो निश्चित उसका उत्थान होगा। तो मन में जैसा संकल्प है वैसा ही फल मिलता है। इसीलिए आपको ध्यान होगा शिव संकल्प सूक्त हमने किया था, उसमें मन को शिव संकल्प होने की प्रार्थना की गई कि मेरा मन तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु, कि हे मेरे मन तुम शिव संकल्प वाले हो जाओ। जो हमारी आत्मा है या कहें डिवाइन नेचर है वो तो हमें नित्य उपलब्ध है। उसको अगर व्यक्ति अभिव्यक्त कर पाता है, मैनिफेस्ट कर पाता है, तो इसका मतलब है कि उसने अपने जीवन को सार्थक कर लिया। नहीं तो ये समझना चाहिए कि अपना जीवन व्यर्थ किया। जैसा कि आपको मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि बृहदारण्यक के उपनिषद में याज्ञवल्क्य जी जब गार्गी के साथ संवाद होता है वहां कहते हैं कि जिसने इस जीवन में ब्रह्म को जान लिया उसी का जीवन सार्थक है, अन्यथा मनुष्य ने समझो कि आत्महत्या की है। बृहदारण्यक के उपनिषद में एक मंत्र आता है, कामये वायम पुरुषम पुरुष इति स यथा कामो भवति तत्कर्तुर भवति यत् कर्तुर भवति तत्कर्म कुरुते यत् कर्म कुरुते तद्भी संपद्यते। कि जो हमारा स्वरूप है वो हमारी इच्छा क्या है केवल इसके साथ इस पर ही निर्भर है। क्योंकि जैसी इच्छा है वैसा ही संकल्प होगा, जैसा संकल्प होगा वैसा ही कर्म होगा, और जैसा कर्म होगा, जैसा कर्म करेगा वैसा ही वो भोगेगा। तो जो हम चाहते हैं वही मिलता है। और जो हमारा जीवात्मा है उसने अपने आप को एक तुच्छ व्यक्ति समझ लिया है। इसलिए हम अपने जो बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स है उसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन जब वो इस तादात्म्य को हटाकर अपने रियल सेल्फ के साथ आइडेंटिफाई कर लेता है तो फिर वो अपना उद्धारक हो जाता है। तो मनुष्य का मनुष्यत्व इसी बात में है
कि वो अपनी जो डिवाइन नेचर है उसे इस जीवन में मैनिफेस्ट करे, उसे प्रभु की, ईश्वर की अभिव्यक्ति का एक साधन बनाए। इसीलिए भगवान जी ने कहा है कि उद्धरेद आत्मनात्मानम न आत्मानम साधि। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर द आज की इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन के लिए। यदि कोई आज के श्लोक को लेकर कुछ कहना चाहे तो जरूर अपनी बात रख सकते हैं। आशु, आज की एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया थी, ये इसमें ग्रुप में डाल देना। हाँ जी, ठीक है, जरूर शेयर तो मैं जरूर करती हूँ। और आप हम्म। लोग YouTube से प्लीज जरूर वहां से ट्राई खुद एक बार ढूंढने की करें, क्योंकि वो कंफर्टेबल भी होता है और वो ढूंढते ढूंढते कई बार हमें और भी बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो हो सकता है हमने पहले ना सुनी हो। तो YouTube वाला लिंक खोल के एक बार मैं उसी पे अपलोड करती हूँ, तो जरूर वहां से एक बार देखा करें और क्या कमेंट करें। क्या क्या लिखना है राणा सर, क्या लिखना है उसमें YouTube में? हाँ, आज का श्लोक डाल के बाय राणा सर कर देना, अपने आप वही आएगा सबसे ऊपर। अच्छा, हाँ जी, ठीक 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 है, ट्राई करके देखना, नहीं होगा तो मैं हेल्प करूंगी फिर आपकी। ठीक है, ठीक है, आई विल ट्राई। जी, कोई और कहना चाहे आज के श्लोक को लेकर? चलिए तो इसी के साथ समापन बहुत के- अच्छा था सर, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी थी सर। डायरेक्ट मतलब हमसे लिंक है और इतनी ज्यादा अलार्मिंग और मतलब टचिंग, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा लगा आज। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये इनसे डायरेक्ट बाकी रिलेटेड है। बाकी लोग भी अपनी खिड़कियां खोल लें तो अच्छा लगेगा। नहीं, बहुत ही अच्छी थी सर आज की, तो जितनी बार आज सुनो उतना ही कम है। आज तो बत्रा जी के दर्शन हुए हैं। नमस्कार भाई साहब, म्यूट हो सर। सर म्यूट है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, नमस्कार जी राणा जी। आज मैंने भी नमस्कार सर। बहुत दिनों बाद सुना आपको जी, और अच्छा लगा आप वापस एक्शन में हैं। थैंक यू सर। पत्रा जी, क्या हाल है आपकी सेहत का? ठीक है, मैं तो आज करनाल की मीटिंग अटेंड करके आया हूँ। चलो अच्छी बात है, पता चला था थोड़ी सी तबीयत में गड़बड़ थी। हाँ, कुछ पहले हवा की तबीयत काफी खराब थी, फिर मेरा भी कुछ गड़बड़ था। कल अंजू मैडम बता रहे थे। जी जी जी। भगवान चलो, जी ठीक थैंक रखें। गॉड आप सब ठीक रहो। आप नहीं, हम सब ठीक रहे, ऐसा बोलिए। हाँ, ठीक है, सॉरी। सब ठीक रहे। सब ठीक रहे, बट जो इंस्पिरेशन है उनके लिए खास। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है सर को, पत्रा सर को, और अनीता जी भी रेगुलर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट अब हमारा सेशन भी टाइमली कंप्लीट हो जाता है। कल से हम स्टार्टिंग के थोड़ा टाइम 10 मिनट ओम का उच्चारण करेंगे 6:15 से लगभग 6:25 तक, और उसके बाद फिर हमारा सेशन स्टार्ट होगा। तो जो लोग उस मेडिटेशन पे आना चाहे प्लीज टाइमली ज्वाइन कर ले। एग्जैक्ट 6:15 हम ओम का उच्चारण करेंगे हर रोज 10 मिनट के लिए। उसके बाद फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक, सर चले समापन की ओर फिर। जी, बिल्कुल चले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवत गीता के नेक्स्ट सेशन में।
ये जयगोपाल जी ऋषिकेश बैठे हुए हैं, हमें भी दर्शन करा दो गंगा मैया के यहाँ से। जय गोपाल जी आजकल बहुत चुप चुप हैं, आजकल हाँ जी, आपकी जय बातें श्री- सुनने को नहीं मिल रही। नहीं, आपका वैसे आज बड़ा स्मूथ प्यार वाला, बहुत मतलब आपका तो आज मतलब आपने वो अंधे जो बताया नहीं, और भगवान जी को पीछे पीछे दौड़ के जाना, बहुत मतलब कोई बात आपकी ना बहुत मतलब हम परसों जोते सुने जी भाई, हम भगवान जी कहते हैं फल मैंने देना, और हम कहते हैं मनु फल देंगे यदि हमने कम करना है। हम वो क्या फल को त्यागो, हम मुझे तो आशु ये दोबारा बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो ऐसे लगा कि बीच में मैं शायद कहीं चली गई थी फ्रांस में, या सो ऐसे लगा जैसे नींद ही आ गई है। आंख बंद करके सुनती हूँ ना, तो या तो अपने ही थॉट्स में चली गई, मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ चली गई बीच में। आज रीटा जी भी बहुत दिनों बाद आए हैं। तो रीटा जी आज तो सुनना पड़ेगा फिर से जरूरी। आज आवाज भी साफ सुथरी थी आज बहुत सुंदर, मतलब आवाज बहुत हर बात समझ में आ रही थी आज, बहुत बढ़िया तरीके से। आज आप शांति में बैठे हुए हो, इसलिए ये- रोज ये- शांति ये होती है। आज ये भट्टे भी बनने बात- कोई जा नहीं रहा था आज असली बात ये है। आज आप तो हमेशा ही साफ सुथरी होती है। आज शांत जगह पे आप बैठे हो ना, वो वहां पे धर्मशाला के कमरे में बैठे होंगे गंगा मैया के पास। मेरे ख्याल से वही सब बिल्कुल बात ठीक है, जो आज का श्लोक भी था कि स्टेट ऑफ माइंड पे हमारी डिपेंड करता है। कोई भी चीज है, किसी टाइम पे सुनते हैं तो ऐसा लगता है समझ ही नहीं आई, और कभी उसी चीज को जब बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं तो बहुत कुछ उससे सीखने को मिलता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, स्टेट ऑफ माइंड पे ही डिपेंड करता है कि हम स्टेट ऑफ माइंड में हैं। ये सारा कुछ है ही माइंड से रिलेटेड। एक कोई भी एक चीज हमें एक समय पे अच्छी लग रही होती है, वही सेम चीज हमें दूसरे समय पे बुरी लग रही होती है। वो मन का ही है सारा खेल, और तो कोई बात ही नहीं है। चीज वही है, परिस्थिति वही है। जैसा हमारा संकल्प हो जाता है, जैसा हम मन से सोच लेते हैं, वैसे ही हमें लगने लगता है। आज गीतांजलि जी भी खामोश है। हरिओम एवरीवन। हरिओम। बस सुन के सर चीजें तो समझ में आती हैं, कई बार क्वेश्चन उठते हैं मन में, क्योंकि गीता लेसन्स ले रहे हैं तो जवाब भी साथ साथ मिल जाते हैं, तो इसलिए सबको सुन ही रही थी। पर क्वेश्चन उठे ना तो कई बार दूसरों को समझाने के लिए पूछ लिया करो, चाहे समझ भी आ जाए। हो सकता है जो आपकी स्टेज है वो हमारी या किसी और की ना हो, क्योंकि जब हम YouTube पे डालते हैं तो बहुत लोग सुन रहे होते हैं, तो मैं कहते कई बार वो सिली क्वेश्चन। यस एग्जैक्टली, आप सही बोल रहे हो। 3-4 दिन पहले मेरे माइंड में आया था क्वेश्चन, फर्स्ट आई थॉट ऑफ टाइपिंग इट टू सर, फिर मुझे लगा कि पता नहीं वो हमारे लेसन्स के रेलेवेंस में है या नहीं है, तो मैं फिर किसी और दिन पूछ लूंगी वो। सो आई केप्ट, आई हैव रिजर्व्ड द क्वेश्चंस। चलो बता तो दीजिए, हाँ क्या क्वेश्चन? जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि पूजा क्या है, आई मीन व्हाट्स द रियल फॉर्म ऑफ वर्शिपिंग। क्योंकि मैं मंदिर गई थी शिवरात्रि वाले दिन, आई डोंट गो यूजुअली, क्योंकि मम्मा को जाना था तो मैं उन्हें लेके गई थी। सो वहां पे बहुत ज्यादा क्राउड था, लेकिन एवरी वन वॉज इन अ हरी कि मुझे मेरी टर्न पहले आ जाए, मैं पहले दूध पानी और सब चढ़ा के और निकल लूं अपने काम के लिए। तो मैं वहां बैठ गई, आई डिड नॉट ऑफर एनीथिंग एल्स माय प्रेयर्स। मैंने बैठी वहां पे, मैंने निर्वाण षटकम रिसाइट किया अपना आंखें बंद करके, एंड देन आई केम बैक। तो बस मेरा यही प्रश्न था कि व्हाट इज द रियल फॉर्म ऑफ वर्शिपिंग। तो आप जो कर रहे हैं वही रियल फॉर्म ऑफ वर्शिप है। तो मैं यही बोल रही हूँ ना, तो जब वो क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है एंड देन यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट एंड एनालाइजिंग व्हाट यू आर लर्निंग, यू नो, इन कॉन्टेक्स्ट टू दैट, तो फिर आपको जवाब मिल जाते हैं। बिल्कुल सही जी, तो फिर मन भी अपने आप ही शांत हो जाता है इतना टर्मोइल में। एंड ऑल्सो जैसे हम ये भी सीखते हैं कि दे वर ऑल्सो नॉट रॉन्ग, लोग भी कहीं ना कहीं गलत नहीं है, वो भी सही है अपनी जगह पे, बिकॉज दिस इज व्हाट दे लाइक टू डू, है ना, उनके मन को इसी से शांति मिलती है। सो दैट इज व्हाई, यू नो,
एक बात और भी है, हम बहुत बार ये बात करते हैं कि हर कोई अपने एक अलग एंगल से आध्यात्मिक स्तर पर है, और जो कर रहा है वो अपने हिसाब से ठीक कर रहा है। तो बजाय हम ये देखें कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, हमें ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। यस सर, दिस इज व्हाट सेटिस्फाइड माय माइंड, और फिर मेरा मन शांत हो गया था, क्योंकि मुझे हम लेसन्स में यही पढ़ते हैं सब, तो वो रिकॉल कर लिया तो अपने आप क्वेश्चन का आंसर मिल गया मुझे। अब आपने बात की है, तो जैसे मैं शिवरात्रि वाले दिन मंदिर गया तो भीड़ थी, थोड़ी थी, हालांकि मैं बहुत जल्दी चला जाता हूँ, हम मतलब सारा परिवार। तो जब वहां जाके खड़े हुए तो वही बात है कि मुझे कोई जल्दी नहीं थी। आई वेटेड फॉर माई टर्न, बड़े आराम से मैंने वेट किया, और जो करना था वो किया, और बड़े पेशेंटली मैंने वहां से थोड़ी देर रुक के फिर चला आया, और मुझे कोई हरी नहीं थी, जल्दी नहीं थी। और यही बात अगर मैं आज से 10-12 साल 15 साल पहले की करूं, तब ये होता था कि भाई सिर्फ जल चढ़ाना है, उस समय ये होता था। तब अब ये है कि अब जल चढ़ाना उद्देश्य नहीं, वो एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है। तो चीजें चेंज तो होती हैं, विद टाइम यू लर्न द राइट थिंग्स। और ये राणा जी, जी 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 राणा जी, जब हम अपना टेलीफोन सुनते हैं, कभी आ जाता है मंदिर में, तो हमें कोई गुस्सा नहीं आता। जब कोई दूसरा सुनता है तो हमें, यार तू मंदिर में भी टेलीफोन, पर मेरे में भी मैं अपनी आदत बता रहा हूँ। अब मैंने टेलीफोन लेना ही छोड़ दिया, मैंने कहा अंदर रहेगा यार, ये बात ठीक है। मतलब कई बार आपकी बातें सुन के यार हम दूसरे पे गुस्सा करते हैं, पहले अपने पे तो सोचो। अपना सुनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कि दूसरा यार इन्हों मंदिर में भी चैन नहीं मतलब। और ये मेरे साथ भी हुआ, जैसे आपको हरी नहीं थी मंदिर में, मैं और ये दोनों गए, वो एक लेडी बैठे, वो स्टूल उसको मिला हुआ था, उसको कोई जल्दी नहीं थी। चलो उसको तो जल्दी नहीं थी, उसने स्टूल मिला हुआ था, वो तो बैठ गई। वही सभी ने करना है। तो मेरे मासी जी भी आ गए। मैं मासी जी को कहा, मासी जी ज्यादा टाइम नहीं, मैं कहना तो उसको था, मैं मासी ने कहा, मासी जी ज्यादा टाइम नहीं, यहाँ बैठना, सभी ने दर्शन करने हैं पीछे थे। पर वो नहीं उठी, मासी तो कभी उठ गई। वो मैं क्या मासी ये तो जो स्टूल मिल गया उसको हरी नहीं होती, जो बैठा ना राम से शिव जी के पास, वो पीछे लाइन लग रही है। ठीक बात है। आपके थोड़े बहुत फार्मूले अपने में यूज तो होने लग गए हमारे, आपकी बातें सुनकर। कोई हम दूसरे अपने में सोचो पहले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री कृष्ण। चलिए, थैंक यू एवरीवन। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर विराम देंगे। कल मिलेंगे नेक्स्ट श्लोक के साथ। थैंक यू। थैंक यू, प्रणाम सभी को। थैंक यू सर, हरिओम जी। हरिओम।